नमस्कार, राजस्थान दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार स्वर्गीय श्री नाथू सिंह शेखावत बाड़ीजोड़ी के जीवन की कहानी सुनाते हैं। लोक गायक कलाकार स्वर्गीय नाथू सिंह शेखावत बाड़ीजोड़ी का नाम शेखावाटी के 20वीं सदी के लोक गायकों में अग्रणी स्थान रखता है। नाथू सिंह जी ने अपनी मधुर सरस गायकी द्वारा अनेकानेक लोक शैली में काव्य रचकर देश दुनिया में लोक गायक कलाकार और कवि के रूप में नाम कमाया है। लोक गायक श्री नाथू सिंह जी का जन्म वर्तमान जयपुर जिले की तहसील शाहपुरा के एक छोटे से ग्राम बाड़ीजोड़ी में सन 1948 ईस्वी में हुआ था। जन्म परिवेश को देखें तो ग्रामीण अंचल का एक साधारण शेखावत राजपूत परिवार था। इनके पिता श्री इंदर सिंह शेखावत और माता श्रीमती ताज कंवर थी। नाथू सिंह जी संगीत की दीक्षा अपने चाचा श्री बहादुर सिंह जी से लिए थे। नाथू सिंह जी के गुरु इनके चाचा श्री बहादुर सिंह जी ही थे, जो पुलिस विभाग में नौकरी करते थे और गाने बजाने में रुचि रखते थे। इनके पास अपने हारमोनियम, ढोलक, खड़ताल जैसे वाद्य यंत्र थे। जब वे छुट्टियों में घर आते तो आसपास के गांव डाड़ियों में सत्संग करते थे। जब कभी अपने चाचा का सत्संग कार्यक्रम होता तो श्री नाथू सिंह जी अपनी प्रस्तुति प्रदान करते थे। इस प्रकार पौराणिक, ऐतिहासिक व धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, मनन कर वे स्वयं स्थानीय शैली में काव्य, भजन, रागनी रचने लगे। अपनी सहमधुर गायकी और सरस काव्य के दम पर दूर दूर तक लोक गायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वयस्क होने पर उनका विवाह एक सुयोग्य कन्या सुप्यार कंवर के साथ संपन्न हुआ, जो आजीवन जीवन संगनी के रूप में उनका संग साथ निभाती रही। श्री नाथू सिंह जी संगीत की देवी माँ भगवती के परम भगत थे। ये बांसुरी वादन व गायन दोनों में ही पारंगत थे। उन्होंने ऐतिहासिक एवं पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन मनन कर अनेक कथा प्रसंगों पर काव्य रचना की। विशेष रूप से महाभारत व रामायण के अनेक प्रसंगों को अपनी कथाओं का आधार बनाया। इनके प्रसिद्ध कथा काव्य इतिहासों में कीचकवध, द्रौपदी चीर हरण, सीता स्वयंवर, नानीबाई को मायरो, सत्यवान सावित्री, भक्त पूरनमल का जन्म, राजा मोरध्वज, चंद्रहास, चंद्रप्रभा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रानी उर्वशी का श्रृंगार, भजन संगम, उषा अनिरुद्ध का विवाह, चित्र विचित्र की कथा, धीरे चाल रे कानुड़ा, श्री कृष्ण भजन, चेतावनी भजन, नारद नारी के चक्कर में, रुक्मणी हरण, धर्मगुप्त की कथा, कृष्ण लीला, महाराणा प्रताप, शंकर नारी रूप में बड़े ही प्रसिद्ध है। इनकी काव्य रचना बड़ी सरस, मार्मिक, मधुर एवं भावानुकूल है, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। श्रृंगार, करुण, हास्य व वीर रस की काव्य रचना तो बड़ी ही जीवंत है। कहा जाता है कि वे जब किसी कथा प्रसंग को गाया करते तो श्रोता के सामने उस कथा का परिदृश्य नाचने लगता। वे जिस भाव या रस की कविता, भजन, रागनी गाते तो श्रोता उसी रस में डूब जाते और भावानुसार अश्रु बहाते, हंसते या वीर तत्व के भाव में निमग्न हो जाते। नानीबाई को मायरो कथा प्रसंग तो इतना कारुणिक व मार्मिक है कि सुनने वाले अश्रु बहाने लगते हैं। श्री नाथू सिंह जी अपने जमाने के लोकप्रिय गायक रहे हैं। वे न केवल शेखावाटी राजस्थान बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक की जनता को अपने गायन वादन द्वारा रिझाया है। श्री नाथू सिंह जी अपनी गायकी के यौवन काल से ही गुजर रहे थे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। दिनांक 27 नवंबर 1997 ईस्वी को इस संसार से सदा सदा के लिए विदा होकर देवलोक गमन कर गए। वर्तमान में स्वर्गीय श्री नाथू सिंह शेखावत जी के परिवार से इनके छोटे भ्राता श्री सोहन सिंह शेखावत जी लोक संगीत परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सिंह जी के अनुज सोहन सिंह जी एक बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं, जो श्री नाथू सिंह जी की गायन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं की लोक शैली में गाते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सकें।